इस वक्त भारत में अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों पर खूब राजनीति हो रही है, खूब बयानबाजी चल रही है, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन आरोपों के बीच में ये जानना बेहद जरूरी है कि जिन भारतीयों पर अवैध रूप से अमेरिका में घुसने का आरोप लगाकर वापस भारत भेजा गया है, वो आखिर अमेरिका में किस रास्ते से पहुंचे और हर साल सैकड़ों की संख्या में भारतीय अवैध रूप से अमेरिका क्यों घुसने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही आज हम डंकी रूट पर भी बात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने डिपोर्ट हुए लोगों और पुलिस से बात की है। इसमें उन्हें पता चला है कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों में से कई लोग पिछले महीने या दिसंबर के आखिर में मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर पहुंचे थे। इन 104 लोगों में से 30 पंजाब के हैं और 33 गुजरात से हैं। इसमें गुजरात और पंजाब के कम से कम 15 लोग ऐसे शामिल हैं जिसको मैक्सिको और अमेरिका बॉर्डर से पकड़ा गया है। रिपोर्ट है कि ये लोग ट्रंप प्रशासन के सख्त सीमा नियंत्रण के बीच अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट हुए लोगों का कहना है कि उन्होंने अमेरिका पहुंचने के लिए 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक खर्च किए हैं। इसमें दूसरे खर्चों के साथ एजेंट की फीस भी शामिल है। ज्यादातर लोगों ने डंकी रूट से अमेरिका में पहुंचने की कोशिश की है। दरअसल डंकी रूट वो गैरकानूनी रास्ते होते हैं जिससे कई लोग चोरी छिपे विदेश जाने की कोशिश करते हैं। ये रास्ते सिर्फ गैरकानूनी ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और मुश्किलों से भरे भी होते हैं। कई मामलों में इन रास्तों पर लोगों की हत्याएं और रेप तक हुए हैं। इस रूट में हर नए मोड़ पर एक नया एजेंट लोगों से जुड़ता है और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उनसे मोटा पैसा ऐंठता है। आगे बढ़ने से पहले आप देवेंद्र की कहानी सुनिए। उन्हें भी 5 फरवरी को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया। यहाँ से थाईलैंड गए थे, थाईलैंड से वियतनाम, वियतनाम से चाइना, चाइना से सल्वाडोर गए थे। सल्वाडोर में फिर क्या हुआ आपके साथ? सल्वाडोर पे जाके हम वहाँ पे 2 दिन रुके तो वहाँ पे उन्होंने पैसों की डिमांड की हमसे, जो माफिया था वहाँ का, जो हमें लेके गया था आगे। जी जी। तो वहाँ पे हमने कुछ जितने पैसे उन्होंने बोले हमने प्रोवाइड करवाए उनको। तो उसके बाद में फिर वो आगे हमें 2 दिन वहाँ पे रोक के फिर ग्वाटेमल के लिए ले गए। तो फिर हम वो ग्वाटेमल उन्होंने 2 दिन रखा हमें। तो जैसे जैसे वो नज़दीक लेते गए वैसे वैसे वो अपनी पेमेंट की डिमांडें करते रहे। तो फाइनल फिर वो मैक्सिको ले गए। तो मैक्सिको में जो उनकी पेमेंट सारी रुकी हुई थी तो उन्होंने हमारे से वो पेमेंट ली, तो हमें फिर बॉर्डर क्रॉस करवा दिया वहाँ से। टोटल कितना पेमेंट आपने? 40 लाख रुपए दिया जी। कहाँ ये पेमेंट आपने मुहैया कराया था? ये हरियाणा में करवाया जी हमने मुहैया। गुजरात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया कि डिपोर्ट हुए गुजरात के परिवारों में कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो काफी लंबे समय से अमेरिका में रह रहे थे। एक परिवार 6 महीने से अमेरिका में रह रहा था, जबकि एक दंपत्ति को उनके एक नाबालिग बच्चे के साथ डिपोर्ट किया गया जो लगभग 6 साल से वहां रह रहे थे और बच्चे का जन्म अमेरिका में ही हुआ था। अधिकारी ने यह भी बताया कि एक परिवार ने यूरोपीय देशों के लिए कानूनी पर्यटक वीजा के जरिए पैसे भेजे थे, लेकिन फिर एजेंटों की सलाह पर वो अमेरिकी बॉर्डर पर पहुंच गए, लेकिन बॉर्डर पार नहीं कर पाए। शुरुआती जानकारी के आधार पर अधिकारियों ने बताया कि 20 साल से ज्यादा उम्र के कुछ युवकों को दलालों ने निशाना बनाया। दलालों ने अधिकारियों के सामने उनको अपने दोस्तों के ग्रुप में पेश किया विदेश में, और फिर ज्यादातर को टूरिस्ट वीजा पर पहले यूरोपीय देशों में भेजा गया। विदेशी शिक्षा सलाहकार विनय कुमार हरी का कहना है कि 104 भारतीयों का निर्वासन तो बस शुरुआत है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 20,000 से ज्यादा ऐसे भारतीय हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और जो अमेरिका से डिपोर्ट होने की आशंका का सामना कर रहे हैं। डिपोर्ट हुए लोगों और उनके परिवारों का कहना है कि टीवी और फिल्मों में दिखने वाली अमेरिका की चकाचौंध भरी जिंदगी से युवा बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। दूसरा कारण सबसे बड़ा जो है वो है बेरोजगारी का। अमेरिका में घुसने के लिए लोग डंकी रूट पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन कई लोग 1 साल में इस पैसे को वसूल भी कर लेते हैं। वहीं कई लोगों को 2 से 3 साल लग जाते हैं इस पैसे को कमाने में वहां पर, लेकिन वो इस रकम को वहां कमा कर अपना हिसाब बराबर कर लेते हैं। लोक भलाई पार्टी के अध्यक्ष बलवंत सिंह रामूवालिया ने ट्रैवल एजेंटों पर लोगों का शोषण करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने जनप्रतिनिधि यानी MLA, विधायक, इन सब से इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि आखिर माता पिता भी अपने बच्चों का अवैध प्रवास में क्यों साथ देते हैं, क्यों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं? क्योंकि ज्यादातर डिपोर्ट हुए भारतीयों को ठीक से इंग्लिश बोलनी तक नहीं आती। ऐसे में वो बिना अंग्रेजी बोले अमेरिका में कैसे रह सकते हैं, ये बात सोचने वाली है।
खैर, इस खबर में इतना ही। इस डिपोर्टेशन के मुद्दे पर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, इसलिए एबीपी लाइव के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।